तो जैसे हमें पता है 5 मुख्य रस में से माधुर्य रस जो है वो सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ रस। तो उस रस के भी 2 पार्ट है ना, परकिया और स्वकिया। तो इन दोनों में से हमें बताया कि कौन सा हमें अडोप्ट करना चाहिए, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है हमारे भक्तों के लिए। तो माता जी का प्रश्न है कि हमारे 5 रस हैं, इसे अभी तक नहीं पता है कि 5 रस कौन कौन से हैं। सबको पता है क्या? और किसको नहीं पता है? किसी को भी नहीं पता है। किसको पता है? यस, बताइए। माधुर्य रस। ये 5 रस में रह करके हम भक्ति कर सकते हैं। हमारे आचार्य हमें सिखाते हैं इन 5 रसों में भक्ति करने का। पहला शांत रस, दूसरा दास्य रस, फिर सांख्य रस, चौथा वात्सल्य रस और 5वां माधुर्य रस। ये 5 रस हैं। शांत रस कौन सा होता है? जैसे बांसुरी वगैरह भगवान वृंदावन की लता पता, बांसुरी, जो भी जिसको निर्माल्य समझते हैं। निर्माल्य क्या होता है? निर्माल्य मीन्स जो भी चीजें भगवान की सेवा में प्रयोग होती हैं, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो भगवान के गले का हार हो, भगवान के सिर का मुकुट हो, बांसुरी हो, गैया हो, कोई भी हो, जो भगवान की सेवा में प्रयोग होता है वो भगवान का निर्माल्य है ना। तो जो भी निर्माल्य है वो भगवान का रस है ना। वो भगवान को रस प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो निर्माल्य जो है, जो भी भगवान की सेवा में प्रयोग होती हैं वस्तुएं, वो क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, रस प्रदान करती हैं। और किसमें रस प्रदान करती हैं? शांत रस में रस प्रदान करती हैं। और दूसरा रस कौन सा है? दास्य रस। दास्य रस तो हम सब समझते हैं कि हम भगवान के दास हैं, और वो सभी रसों का सार है। चाहे आप वात्सल्य में हैं, साख्य में हैं, माधुर्य में हैं, दास तो आप हैं ही। अगर आप वात्सल्य में भी हैं तो माँ अपने बच्चों की दास की तरह तो सेवा करती है ना। तो इस तरीके से। और तीसरा साख्य रस की हम भगवान को अपना मित्र माने, मित्र बनकर सेवा करें। चौथा वात्सल्य रस कि भगवान को अपना पुत्र माने। और 5वां माधुर्य रस कि भगवान को अपने प्रेमी मानकर, अपना पति मान करके सेवा करनी। तो माता जी का प्रश्न ये है कि माधुर्य रस में भी 2 पार्ट्स हैं, परकीय रस या स्वकीय रस। परकीय रस और स्वकीय रस में अंतर ये होता है, परकीय रस मीन्स जैसे स्वकीय रस तो ये हुआ कि पत्नी हो गई है ना, जो पत्नी का रस है वो स्वकीय रस है, जो अपने हैं। परकीय रस मीन्स जो माधुर्य रस में अपने हैं नहीं, लेकिन उनसे जो रस है वो माधुर्य ही है ना। मीन्स जैसे जो पत्नी का ओहदा नहीं है जिनका, लेकिन भगवान को आनंद लेना है। आप देखिए कि हम विवाहिता, कोई पुरुष है, कोई विवाहिता स्त्री है, लेकिन जो पर स्त्री के साथ बात करने का जो आनंद है ना, वो एक अलग रस है, एक अलग रस है ना। अपनी पत्नी के साथ बात करने का रस अलग है, दूसरे की पत्नी के साथ बात करने का रस जो है, दूसरी स्त्री के साथ बात करने का रस जो है वो अलग है। तो ये परकीय रस कहलाता है ना। तो माता जी का प्रश्न ये है, क्योंकि राधा रानी, गोपियां जो भी थी वो पत्नियां तो समाज की दृष्टि से वो पत्नियां नहीं थी, भले ही वो पत्नियां थी है ना, भले ही वो पत्नियां थी, भगवान की किसी ना किसी जन्म से उनका कोई ना कोई संबंध था, भगवान उनको पत्नी रूप में उनको वो करना चाहते थे, लेकिन वो इस जीवन में भगवान की 16,108 रानियों के अलावा जितनी भी गोपियां थी वो भगवान की पत्नियां नहीं थी, लेकिन भगवान का उनसे जो प्रेम था वो परकीय रस था, माधुर्य रस परकीय रस में था। और 16,108 जो थी वो स्वकीय, समझ में आई है ना, वो
स्वकीय थी, वो उनकी अपनी थी, है ना, जिनको आप समाज की दृष्टि से स्वकीय अपनी कह सकते हो। तो बाकी जो गोपियां थी वो परकीय थी। तो माता जी का प्रश्न ये है कि क्या हमें जो भगवान से प्रेम करना चाहिए, हमारा अगर मान लीजिए माधुर्य रस है तो क्या हमारा परकीय रस होना चाहिए या स्वकीय रस होना चाहिए? तो पहली बात तो माधुर्य प्रेम रस तक पहुंचना बहुत कठिन है। हम में से कोई भी माधुर्य रस तक नहीं पहुंच सकता, हम वात्सल्य तक ही अटक करके रह जाते हैं। माधुर्य रस तक पहुंचना ये बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी किसी का भाव ऐसा है कि भगवान जो है वो मेरे प्रेमी हैं या मेरे पति हैं, पति के रूप में स्वीकार करना। तो जैसा आपका भाव है, आप भगवान को पति के रूप में स्वीकार करते हैं तो स्वकीय रस है। अब भगवान को प्रेमी के रूप में स्वीकार करते हैं कि आप कहते हैं नहीं, पत्नी तो रुक्मिणी रानी है या राधा रानी है, मैं तो भगवान की गर्लफ्रेंड हूँ, तो परकीय रस है ना। पहली बात तो वो टॉप मोस्ट रस है, माधुर्य रस जो है वो टॉप मोस्ट रस है। हमारा वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर किसी के मन का भाव ऐसा है तो फिर वो भाव जैसा भी हो, कि चाहे वो अगर वो गर्लफ्रेंड के तरीके से है तो क्या है, गर्लफ्रेंड के तरीके है तो परकीय है। अगर आप भगवान को अपना पति समझते हैं तो स्वकीय है, जैसा कि मीराबाई ने किया। मीराबाई को क्या था, भगवान को ही अपना पति समझा, तो क्या था, स्वकीय भाव था। अभी हमने उससे अंडाल की कथा सुनी है ना, तो क्या था, स्वकीय भाव था, है ना, तो स्वकीय भाव था। तो इस तरीके से भगवान का जो भाव, जो आपका भाव है, उसी हिसाब से ये चलता है। अगर आप माधुर्य रस तक पहुंच गए हैं तो माधुर्य रस में भी आपका परकीय है या स्वकीय है, ये आपका भाव है। हमने दो उदाहरण जैसे दिए, तो कैसे उनका, वो भगवान को अपना पति मान रही हैं, तो उनका स्वकीय भाव है। भाव तो उनका वही है ना, भाव तो पति का है तो स्वकीय है ना। लेकिन अगर भाव उनका ये है कि भगवान मेरे जो प्रेमी हैं, तो फिर वो परकीय है। लेकिन हमें किसमें करना चाहिए, माता जी का प्रश्न ये है। तो प्रेम जो है, कहते हैं ना, प्रेम जो होता है वो पूछ करके नहीं होता है ना। आप किसी से भी, संसार में भी आप किसी से भी प्रेम करते हैं, मान लीजिए कोई आपका अपना नहीं है, तो आपको लगता है ये विशाल जी मुझे अपने भाई जैसे दिखते हैं, है ना। आपको बनावटी नहीं आएगा, आपके अंदर से अपने आप आएगा कि ये मेरे भाई जैसे हैं, ये मेरे मित्र हैं। किसी के साथ भी संबंध कोई भी हो, ऑफिस में या आसपास कहीं भी जिसके साथ भी आपका संबंध है, तो आप बनावटी संबंध नहीं होगा, इंटरनल अपने आप भाव आता है। ये मुझे अपने भाई जैसा लगता है, ये मुझे अपनी सिस्टर जैसे लगती है, ये मुझे अपनी फ्रेंड लगती है ना। तो क्या है, अब किसी के साथ आपका मित्र का संबंध होता है, किसी के साथ बहन जैसा संबंध होता है ना। तो दोनों में आपने बनाया नहीं, अपने कई बार होती मित्रता है लेकिन बाद में सिस्टर्स की तरह होते हैं, कई बहनें ही मित्र बन जाती हैं। तो इस तरीके के भाव अपने बनाने में नहीं होता, ये भाव अपने आप डेवलप होता है ना। हम भगवान के साथ परकीय रस से हैं, स्वकीय रस से हैं, कि हमें बनाना नहीं है। जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसी को ही आपको चलाए रखना है, और वो किसी को भी बताने की, शेयर करने की बातें नहीं है। आपका क्या भाव है, आप अपने तक बता रखिए। आप आज तक कोई किसी को भी अपना भाव नहीं बताता है। आज भी प्रभुपाद के भाव के बारे में सब लोग गेस करते हैं कि प्रभुपाद का ऐसा भाव होगा, गुरु महाराज के भाव के बारे में हम लोग गेस करते हैं, गुरु महाराज का ऐसा भाव होगा। कभी वो लोग अपने मुंह से नहीं बताते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या भाव है ना, क्योंकि ये अपने आप डेवलप होता है, बनाया नहीं जाता है
हमारे भाव चेंज भी होते रहते हैं कभी वो यस बिल्कुल। हाँ, माता जी का प्रश्न है कि क्या भाव चेंज भी होते रहते हैं? यस बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। जब आप कई बार होते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैंने उस दिन कृष्णाष्टमी के बारे में आपको बताया, बच्चे के बारे में, तो वो क्या कि भोग, मैंने उसको बोला कि आप आपने ऑफर कर दिया, भोग लगा दिया, आपने भगवान को थैंक यू बोला कि मैंने ये भोग लगाया और आपने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, थैंक यू, आपने भोग लगा लिया। बोले नहीं, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि आपने मुझे भोग लगाया, आपने मुझे ये चीज खिलाई, उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। एक बच्चे को ये किसने सिखाया? यानी कि कुछ ना कुछ तो इंटरनल भाव होगा जो वो बता नहीं पा रहा है। तो जब बच्चे होते हैं तो एक हमारा भगवान के साथ एक फ्रेंड वाला ही भाव होता है, मित्रता का भाव होता है कि भगवान मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं। बच्चे को दास्य भाव कहाँ समझ में आएगा, शांत रस कहाँ समझ में आएगा, दास्य रस कहाँ समझ में आएगा? उसे तो केवल या तो साख्य रस है, ना उसको वात्सल्य समझ में आएगा, ना उसको माधुर्य समझ में आएगा। केवल और केवल साख्य रस बचता है बच्चे के लिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे वात्सल्य में आ सकता है, फिर माधुर्य में आ सकता है ना। इसीलिए ये सीक्वेंस भी हियरार्की है, ये एकदम माधुर्य रस टॉप मोस्ट है, उससे नीचे वात्सल्य है, फिर उसके नीचे साख्य है, फिर दास्य है, फिर शांत है ना। ऐसे उसमें है, सीरीज में है, ये नहीं कि डायरेक्ट वो है। तो जो माधुर्य जो साख्य वाला है वो माधुर्य तक भी पहुंच सकता है, वात्सल्य के बाद माधुर्य, है ना। लेकिन जो माधुर्य भाव में आ गया, महाप्रभु चंद्र महाप्रभु क्या थे? माधुर्य भाव में है, राधा रानी के भाव में है, तो माधुर्य भाव है ना। तो इस तरीके से ये भाव टाइम टू टाइम बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, है ना। आज हमारा कुछ और भाव है, धीरे धीरे भाव चेंज हो जाते हैं। तो क्या फिर एक भाव पे स्थिर हो जाना चाहिए, या जैसा समय होता है भगवान के साथ वैसा भाव कर सकते हैं? कई बार सिचुएशन हो जाती है ना कि अब हमें बच्चे के रूप में भगवान अपना पुत्र मान रहे हैं, और कई बार लगता है कि नहीं ये भगवान है, इनको इस तरीके से, जैसे आज की क्लास में भी था ना, ये जो भी बच्चे के रूप में मान रहे हैं, देखो ये हमारे जो शरीर हैं, ये हमारे 3 तरह के शरीर हैं, और मुख्य तौर से 2 शरीर हैं, है ना। चले कारण शरीर को हम साइड कर देते हैं, आत्मा हमारी कारण शरीर है। बाकी क्या है? ये स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है, भूमि जल वायु अग्नि और आकाश से बना है। और इसके अंदर कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना है। तो हमने अपने स्थूल शरीर से भगवान को भगवतता ही कायम रखनी है। स्थूल शरीर से वो भगवान है और हमने भगवान की तरह उनकी सेवा करनी है। वो हमारा मन का संबंध है। जो आप भगवान से बच्चे की तरह प्रेम कर रहे हो, या पति की तरह प्रेम कर रहे हो, या फिर मित्र की तरह प्रेम कर रहे हो, वो हमारा मन का संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है। शरीर से आपको भगवान की तरह सेवा करनी है। अगर आप ऐसा ना करते तो आप अपने बच्चों के लिए इतनी शुद्धता बरतते हैं कि जाके आचमनी से हाथ धो रहे हैं और फिर वो बच्चे को कभी हाथ धो के खिलाते हो? जैसे हाथ वैसे उसी से नाक पहुंच के उसी से खिला देते हो, खिलाते हो ना, है ना। बच्चे के लिए कहाँ इतनी शुद्धता बरतते हो? लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा करते हो तो वहां पर आचमनी से हाथ भी धोए जाते हैं, सब कुछ हर अच्छे तरीके से उनको परोसा भी जाता है, हर तरीके। फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या है कि वहां आप अपने शरीर से जो सेवा कर रहे हो, जो स्थूल शरीर से सेवा हो रही है, वो क्या हो रही है? भगवान की तरह ही हो रही है ना। स्थूल शरीर से सेवा भगवान की तरह हो रही है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन है, बुद्धि है और अहंकार है। तो मन, जो हमारा भाव कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न होता है, और मन से होता है। तो मन से जो भाव, सूक्ष्म शरीर से हमें भगवान की सेवा करनी है अपने भाव के अनुसार। लेकिन स्थूल शरीर से हमें, तभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है। हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा तो भाव वात्सल्य का है, फिर उधर से भगवतता की आड़े आ जाती है, फिर हमें
भगवान भगवान क्यों लगने लगते हैं? जब अरे, भजन वगैरह गाते हैं है ऐसे ना, इनको टाइम से सुलाना है, टाइम से खिलाना है, टाइम से उठाना है, या फिर आरती करनी है। अपने बच्चों को थोड़ी हम आरती करते हैं क्या, है ना? तो इसका मतलब पूर्ण रूप से वात्सल्य नहीं हो पाया ना। तो अंतर यही है, हमें अपने दोनों शरीरों के अकॉर्डिंग, हम क्योंकि हम दोनों शरीरों में हैं, इसलिए दोनों शरीरों के अनुसार हमारा काम चलता है। माता जी एक बार साख्य रस की परिभाषा बता दें। साख्य रस की परिभाषा, नहीं, जैसे साख्य रस। साख्य रस में सब भगवान को, जैसे मधुमंगल का भाव था, जैसे अर्जुन का भाव था, हनुमान का था राम के प्रति, हनुमान जी दास्य रस, हनुमान जी दास हैं? अर्जुन का भी तो सबसे अच्छा। तो ये भगवान को अपने मित्र की तरह समझना सबसे सुंदर भाव है ये, है ना? लेकिन उसमें दास्य रस में, सॉरी, साख्य रस में ये है, सेवा थोड़ी कम है। सेवा वो भी है, लेकिन फिर भी सेवा है, करते भी हैं और करवाते भी हैं, है ना? अधिकार है उसके ऊपर, मार दो, पीट दो, जो मर्जी कर दो, साख्य रस ऐसा रस है ना? लेकिन कभी भी आर्टिफिशियली आप उसको डेवलप नहीं कर सकते। आपका जो भाव है वही रहेगा, आर्टिफिशियली डेवलप नहीं होगा। तो हम प्रयास करें। तो माता जी का प्रश्न है, क्या हमें स्थिर रहना चाहिए उस भाव में? तो स्थिर प्रयास करें, हम जिस भाव में हैं उस भाव में स्थिर रहें। लेकिन अगर टाइम के अनुसार बदलता है भाव तो ठीक है, हमें ज्यादा उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने लाइफ के हिसाब से, जैसे हमारे लाइफ में किसी चीज़ की कमी लगती है तो हम वो रूप भगवान में देख लेते हैं। बहुत सुंदर, यही होता है, यही होता है लाइफ में जो चीज कम होती है। और यही कहा भी यही गया है कि आपके जीवन में अगर किसी, मान लीजिए मेरा पुत्र नहीं है, जैसे मेरा पुत्र नहीं है तो मुझे पुत्र की कमी दिखती है तो मैं वो भाव वहां से पूरा करती हूँ। किसी के पति नहीं है तो भाव वहां से पूरा होता है। तो बिल्कुल होना ही यही चाहिए, क्योंकि सही मायने में तो सारे स्थायी संबंध उन्हीं के साथ हैं, है ना? सारे स्थायी संबंध उन्हीं के साथ हैं। जो ये सांसारिक संबंध हैं ये तो टेम्परेरी हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज मेरे जो भी संबंध है वो आज है, कल नहीं हो सकते, है ना? तो स्थायी संबंध तो हर संबंध के साथ उनका है, तो इसलिए भाव उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। पर माता जी बताया कि प्रेमिका और पत्नी का भी इसमें वो सब है, या जैसे आपने बताया कि हमें देख के लगता है कि ये हमारे भाई जैसे है, जैसा है, वो संबंध भी इसमें आ जाता है। समझी नहीं मैं? अब जैसे पति उसमें सखा बता दो या पुत्र का बता दो मान उसमें, तो जो आप दूसरा बता रहे हो पति उसमें जैसे कि कोई अपना जैसा लगता है, जैसे आपका बहन जैसा लगता है, भाई जैसा लगता है, तो उसमें वो भी आता है या पत्नी या प्रेमिका ही आता है? नहीं, माधुर्य रस में पत्नी या प्रेमिका ही आती है, उसी तभी उसमें परकिया और स्वकिया होता है। बाकी जैसा जो भी संबंध है, भाई जैसा लगता है। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें एक मतलब जो भक्त थी, उनका जो भगवान के साथ संबंध था वो देवर का संबंध था। सुना कभी? है देवर का संबंध था कि ये मेरे देवर हैं। सोचिए कितना रेयर उनका भाव था कि मेरे देवर हैं। तो क्या है, देवर क्या होता है? एक भाई की तरह होता है ना? भाई की तरह होता है। भाई क्या है? मित्र की तरह लगा लो। नहीं, वो माधुर्य में नहीं आएगा। या तो वात्सल्य में बड़ा छोटा मानते हो उसे तो वात्सल्य में चला जाएगा। बड़ा मानते हो तो साखे में भी आ सकता है। पर माता जी मुझे लगता है लगातार कि हमारे जैसे भक्त, क्योंकि हम अभी स्थिर है नहीं पूरी तरह, है ना, तो हमारा रस जो है वो भी स्थिर नहीं है, कभी कुछ ये है। जीवन लग जाते हैं, जीवन एक जीवन की बात नहीं होती, जीवन लगते हैं।
रस को स्थिर करने में, है ना। फिर माता जी अपने भगवान को देखते तो वही भाव आता है, दूसरा भाव नहीं आता, एक ही भाव रहता है। आज रहता है, कल बदल सकता है। हाँ, बदल मानते हैं। जैसे पीसी माँ की स्टोरी में आता था कि पीसी माँ जो के गौरनिताई जो थे वो छोटे छोटे थे, है ना, छोटे छोटे थे। तो पीसी माँ का वात्सल्य रस था उनका, उनको बच्चों की तरह उनसे प्रेम करती थी, बच्चों की तरह सेवा करती थी। जब पीसी माँ शरीर छोड़ने लगी तो पीसी माँ के साथ जो उनके जो सेवक थे उनको पीसी माँ उनको सेवा देने लगी कि अब मैं तो जाने वाली हूँ, अब इनकी सेवा आप करोगे। तो पीसी माँ ने वो जो नाम याद नहीं है, वो जो सेवक थे वो कहने लगे कि पीसी माँ आप तो वात्सल्य रस में सेवा करती थी और ये इतने छोटे छोटे हैं, मेरा तो वात्सल्य भाव नहीं है, मेरा तो साख्य भाव है, तो इतने छोटे छोटे के साथ तो मेरा साख्य भाव नहीं हो सकता, तो मैं कैसे सेवा करूंगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे दे तो रही है, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इतने छोटे छोटों के साथ तो मेरा साख्य भाव हो ही नहीं सका। तो पीसी माँ ने उनको ऊपर से पकड़ा और खींच दिया, वो बड़े हो गए। कान पकड़ के खींच दिया, वो बड़े हो गए गौरनिताई। किसके इससे दर्शन किए पीसी माँ की गौरनिताई के? आपने बहुत करे हर बार लेके जाते हैं। शुरू में तो मैंने सबको बहुत कराया है, तो वो बड़े हो गए, आज भी वो बड़े हैं। वृंदावन में लोई बाजार में पीसी माँ की गौरनिताई का मंदिर है। वो साखी भाव की वजह से। हाँ, साखे भाव की वजह से। तो आपका भाव, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो आपका नेचुरली वात्सल्य ही होगा, है ना, वात्सल्य ही होगा। आपके घर में राधा कृष्ण है, आपका भाव कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। आप राधा रानी को अपनी बेटी भी मान सकते हो, बहू भी मान सकते हो, है ना, भाव अपना अपना है। तो इसलिए भाव पे कोई संयम नहीं है और भाव का सब अपना जो है क्रिएट किया हुआ भी नहीं है, अपने मन का भाव है, और मन का ही होना चाहिए। देखा देखी का भाव नहीं होता है, कभी भी नहीं, और रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं। कृष्ण के सखा जो थे वो भी वात्सल्य रूपने के प्यार करते थे कृष्ण, बड़े जो सखा। यस, अब बलराम जी का क्या भाव था? उन्हें को तो उनका साखे रस भी था, वात्सल्य रस भी था, दोनों का मिश्रण था। कभी कभी साखे रस में आ जाते थे, वात्सल्य रस में आ जाते थे, दास्य रस में भी आ जाते थे। ये तीनों भाव उनके साथ साथ चलते थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई एक ही भाव में स्थिर रह जाए। बलराम जी हमेशा तीनों भाव में रहते थे। वात्सल्य रस जब बड़े अपने आप को, जब यशोदा मैया कह के तू बड़ा है इसका ध्यान रखना, तो वात्सल्य रस से इसका ध्यान रखते थे, है ना। खेलते थे, इकट्ठे खेलते थे तो साखे रस में खेलते थे, हमेशा सेवा करते थे। दाऊ में थक गया तो उनके चरण दबा रहे हैं बलराम जी बैठ करके, क्या है, दास्य रस। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब